85% जनता मजबूत होगी तो देश अपने आप मजबूत होगा। लेकिन आज कागार बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए फीस नहीं, कापी किताब नहीं, रहने के लिए घर नहीं, लड़की की शादी तो मकान नहीं बनता, जमींदार का कितना बुरा हाल है। लेकिन सरकार चाहती है कि गरीब गरीब होता चला जाए, मुसलमान बादशाह से लेकर अंग्रेजों से लेकर जाए सरकार में हो। इस कोरोना काल में भी लेकिन हिंदुस्तान के किसान भाइयों ने जीडीपी जैसी की तैसी किसानों की बदल से थी हिंदुस्तान की, लेकिन सरकार इसको भूल रही है कि पूरा हरियाणा 36 बिरादरी के तमाम भाइयों ने कंधे से कंधा मिला के इसको कामयाब मिली थी। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है कि ये जितने संगठन है आज एक, अगर अपने बिलवाल साहब बैठे हैं अपने राजनीति को लुशीदा करने के लिए संगठन बना के पूरे समाज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरा संगठन तंत्र अलग अलग हो रहा है। एक 35 दिन से हमारे किसान नेता मृत्यु शैया पर लेटे हुआ है। मैं कहता हूँ कि समाज की इस आंदोलन की फितरत बदल जाएगी, भगवान न करे सो किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से खाप सरदारी और तमाम किसान यूनियन के अलग अलग किसान यूनियन के प्रधान पदाधिकारी पिछले 2-3 घंटे से पंचायत चल रही है। और एक खापों की परंपरा है डिसिप्लिन। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक को अधिकार अपनी बात रखे, लेकिन मैं 2-3 बात आपको बताना चाहता हूं जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 1907 में किसान आंदोलन चौधरी अजीत सिंह, चौधरी भगत सिंह चाचा जी के नेतृत्व में चुनाव अपना आंदोलन चला, कामयाबी मिली। 1937 में चौधरी छोटूराम के नेतृत्व में किसान आंदोलन चला, कामयाबी मिली। और 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था। और मैं भाइयों को बताना चाहता हूं, 2-3 बात आपको बताना चाहता हूं जो आपके संज्ञान में शायद है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। 2020-21 में भी जब जब समाज में कोई जुल्म होया, सरकार हो या कोई भी ताकत हो, तो जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम खापों ने किया। मुसलमान बादशाह से लेकर अंग्रेजों से लेकर चाहे सरकार में हो। 2020-21 के अंदर जो किसान आंदोलन जो पंजाब के भाई वहां चल के आए और उनके साथ जाति और जुल्म होया, तो खापों से कोई समर्थन नहीं मांगा था। खापों ने अपनी तरफ से आप आगे आके उनकी मदद करी थी कि इनके साथ जुल्म हो रहे हैं। और मुझे ये भी कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि उस किसान आंदोलन के अंदर कामयाबी नेतृत्व पंजाब के भाइयों का था, लेकिन पूरे खापों ने तन से मन से धन से इनकी मदद की। ना बॉर्डर पे कोई नहीं बैठे देता, पंथी भाइयों को बताना चाहता हूँ पूरा हरियाणा 36 बिरादरी के तमाम भाइयों ने कंधे से कंधा मिला के इसको कामयाबी मिली थी। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है कि ये जितने संगठन है आज एक, अगर अपने बिलवाल साहब बैठे हैं 10 संगठन है, 35-32 संगठन बना रखे हैं, कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं, एक दूसरे की लड़ाई टारगेट एक है। बोले अर्जुन क्या दिखाई देता है, बोले चिड़िया क्या दिखाई देती है। क्या पूरे संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है कि किसानों को जो एमएसपी की गारंटी थी वो मिलनी चाहिए। किसान आज बर्बाद हो रहे हैं, क्या इकट्ठे होकर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन एक दूसरे को अपना मुझ का सवाल बना के अपने राजनीति को लुशीदा करने के लिए संगठन बना के पूरे समाज को खत्म करने की कोशिश कर रहे। आज प्रेरणा लेनी चाहिए भाइयों ने, और हम भी आंख मीच के उनसे पूछा भी नहीं, हम जाके उनको समझौता करवाते, भाई एक आओ फौजियो, खाप अपनी तरफ से कितना समर्थन कर रही है, आप एक होकर लड़ाई लड़े, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक नहीं हो रहे। कामयाबी कैसे मिलेगी? मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है। इस सिख धर्म, सिख भाइयों ने हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को बचाने के सबसे बड़ा कुर्बानी, सबसे बड़ा योगदान है तो सिख भाइयों का है, लेकिन आज इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं कहना चाहता हूं आज जरूरत है सब भाई इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ने की। आज किसान बर्बादी के कागार पे, उसी कोई सुनने वाला नहीं है। आज पूरा संगठन तंत्र अलग अलग हो रहा है, इसलिए पूरे समाज को लेकर जो मैसेज आना चाहिए कि तमाम खापे तन से मन से धन के साथ आपके साथ, आप लड़ाई लड़ो, आप इकट्ठे होकर चले। एक 35 दिन से हमारे किसान नेता मृत्यु शैया पर लेटे हुआ है। मैं कहता हूं कि समाज की इस आंदोलन की फितरत बदल जाएगी, भगवान न करे सो किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस सरकार देश को चलाने के लिए जिस प्रकार की पॉलिसी चल रही है, आप देखिए देश कहां जा रहा है। हमारा जो भाईचारा था 36 बिरादरी का, सारे सौदे को ताना बाना खंडा दिया। बीसी के अंदर भी तो ये जाट, ये 36 बिरादरी, सारा सौदा। हम अपने आप को देखिए, हम कहां जा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, हमारा समाज का भविष्य क्या है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जितने भी संगठन है वो 35 हैं, 40 हैं, पंजाब के संगठन है, लेकिन हरियाणा के अंदर खापे हैं।
ये संगठन से भी मजबूत है। इनका अपना अपना एक संविधान है खापों का, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सारे छत्तीस बिरादरी के जितने भाई हैं ये भी तन से मन से धन के साथ लग के इस आंदोलन को कामयाब करें। लेकिन ये संगठन सारे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़े। थोड़े से बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली कोई नहीं पूछने देगा। ये सरकार वैसे राजी खुशी नहीं मानती। जब संगठन मजबूत होता है, लाखों की तादाद में लोग चलते हैं, जब ताकत से सरकार को झुकना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े तन्नाशाही, उसको भी झुकना पड़ता है। लेकिन अब यह सिर्फ हमारी कमजोरी है जिसका फायदा सरकार उठाती है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, तमाम पंथियों से भी प्रार्थना है, तन से मन से धन से सांगवान खाप आप लोगों के तन से मन से आपके आंदोलन में तन से पहले भी थी, आगे भी साथ है। लेकिन सारे एक संगठन होकर लड़ाई लड़े। इस पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, मीटिंग बाय मीटिंग हो रही है, एक होने का काम नहीं। क्या करेंगे खापे? खापों का काम था इनको साथ लेके जोड़ने का, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। लड़ाई कैसे मिलेगी? इसलिए भाइयों से प्रार्थना है, सारे मिलकर इकट्ठे होकर लड़े, कामयाबी मिलेगी। सरकार को नतमस्तक हो, मैंने तो पहले भी कहा था कि सरकार ने 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे, और सरकार ने 3 कानून वापस लिए थे। लेकिन आपकी कमजोरी का, भाई कमजोर चाहे पड़ोसी हो, कमजोरी चाहे किसी की हो, विरोधी तो फायदा उठाएगा। इसलिए जो क्लास नहीं है, इस क्लास को एक करके मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी, और किसानी बचेगी तो देश बचेगा। इस देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान इस कोरोना काल में भी दुनिया की एमएसपी सब कुछ जो जितने इनकम की जो सोर्स थे खत्म हुए, लेकिन हिंदुस्तान के किसान भाइयों ने जीडीपी जैसी की तैसी किसानों के बदल से थी हिंदुस्तान की, लेकिन सरकार इसको भूल रही है। इसलिए जरूरी है इस किसान तंत्र को मजबूत करने के लिए, जो छोटी किसानी है, जो 85% जनता अपना खुद का पेट पाल रही है, सरकार को इनका समर्थन करना चाहिए। जब ये 85% जनता मजबूत होगी तो देश अपने आप मजबूत होगा। लेकिन आज कागार बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए फीस नहीं, कापी किताब नहीं, रहने के लिए घर नहीं, लड़की की शादी तो मकान नहीं बनता, जमींदार का कितना बुरा हाल है। लेकिन सरकार चाहती है कि गरीब गरीब होता चला जाए। इनकी पॉलिसी है, ये गरीब 5% हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी 5% आते हुए पास होने चाहिए, और 95% लोग सिर्फ 5 किलो दाना, 2 किलो गुड़, 1 बोतल की सरसों देने के तेल का देने से ही आदमी अपने आप की प्रोग्रेस मान रहे हैं। क्या यह प्रोग्रेस है? ये बर्बादी का कागार देश कहां जा रहा है? मेरे बुजुर्गों भाई, अभी भी समय है जागने का। कबीर ने भी कहा यही बखत मेरा साथ, यही समय जागने का। अगर अब भी नहीं जागे, अभी भी चेते नहीं, तो आने वाली पीढ़ी दर दर की ठोकर खाएगी, भीख के लिए मजबूर हो जाएगी। इसलिए हमारा अहम कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए, मजबूत सिस्टम बनाने के लिए, भविष्य को साथ बनाने के लिए आज से प्रेरणा लेके कसम खा के जाए कि हमने इस लड़ाई को लड़ना है, कामयाब करना है, अपने बच्चों को, भविष्य को, अपनी नस्ल को बचाना है। पुनः मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं, पूरी सांगवान खाप तन से मन से धन से, पहले भी आप लोगों के साथी, किसान आंदोलन के साथी, आज भी एक किसान के घर में पैदा है, एक किसान की तकलीफ को अच्छी तरह जानते हैं। सब मिलकर लड़ाई में कामयाबी मिलेगी, और मेरी पंथियों से भी जितने भी किसान संगठन है, सब एकजुट होकर लड़ाई लड़े, कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद सोमवीर सांगवान जी, आपके विचार बहुत ही बढ़िया विचार, एक अच्छी सोच इस समाज के लिए। और आप कभी भी जाकर भी देखना, जो 4-5 किले तक के जमींदार हैं, उसके घर जाके उसकी स्थिति का पता करना। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।